हिंदू धर्म के अनुसार हर महीना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के बाद अब मार्गशीर्ष के महीने की शुरुआत होने जा रही है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार 9वां महीना होता है और इसे अगहन का महीना भी कहा जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि महीनों में मार्गशीर्ष मैं ही हूँ। यह महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में स्नान दान करने से अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान कृष्ण की स्तुति एवं भगवान की कथा सुनने के लिए यह मास सबसे श्रेष्ठ होता है। इस महीने में नित्य नियम करने से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के पहले दिन की कथा। प्रेम से बोलिए वृंदावन की जय हो, राई दामोदर की जय हो। पहले अध्याय के कथा के अनुसार श्री सूत जी नैमिष क्षेत्र निवासी समस्त ऋषि वृंद से बोले कि हे ऋषि वृंद, प्राणियों के जगत अन्नदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता तथा वासुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के चरण कमलों के मैं वंदना करता हूँ। श्वेत दीप में सुख से युक्त लक्ष्मी के पति पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार किया। चतुर्थ भुजाधारी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे ऋषिकेश, जगत की पालन करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। आपने पहले कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए मैं उस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य आपसे जानना चाहता हूँ। हे रमापते, मार्गशीर्ष मास के देवता कौन हैं? दान क्या है? स्नान किस प्रकार किया जाता है और इसकी विधि क्या है? मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए? भोजन क्या करना चाहिए? पूजन, ध्यान, मंत्र जप करने का क्या विधान है? हे अच्युत, यह सभी मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया, जिसको करने से संपूर्ण कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सूत, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है और सभी तिथियों से जो फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की भांति मार्गशीर्ष मास के व्रत करने से होता है। हे पुत्र, तुला दान करने पर मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की भांति केवल मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का पाठ करने से हो जाता है। यज्ञ, वेद अध्याय, दान आदि तीर्थों में स्नान और संन्यास तथा योग जैसे उपाय करने पर मैं मनुष्यों के बस में नहीं हो सकता हूँ। अगर यही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने पर मैं मनुष्य पर प्रसन्न हो जाता हूँ, इसी तरह से अन्य मास में यह उपाय करने पर वांछित फल नहीं मिल पाता है। मैंने तुमसे यह गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने मार्गशीर्ष मास में मेरे प्राप्ति का कारण जानकर अन्य धर्म आदि अपनाने से इस मार्गशीर्ष मास को गुप्त कर दिया है। जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण है, जो कोई पुण्य कर्म को करता है, उसे वांछित फल प्राप्त करने हेतु मार्गशीर्ष मास में अवश्य ही भक्ति व पुण्य कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का व्रत नहीं करते हैं, उनको पाप रूप समझना चाहिए, क्योंकि वे कलयुग से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। हे वश्य, 8 महीनों में स्नान, दान, पूजन, व्रत आदि करने से मनवांछित फल मनुष्यों को सूर्य जब मकर राशि में माघ मास में आने पर प्राप्त होता है। माघ मास की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल वैशाख मास में व्रत करने से मिलता है और वैशाख मास में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना अधिक फल उसी भात तुला राशि में सूर्य आने पर कार्तिक मास में व्रत करने से होता है। कार्तिक मास में व्रत करने की उपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक राशि में सूर्य आने पर मिलता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ माना गया है और मुझको यह मास सर्वदा प्रिय है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल उठकर विधि विधान से स्नान करता है, मैं प्रसन्न होकर उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो भी इस विषय पर इस कथानक को कहता है, जो तुम सुनो, जो पृथ्वी में नंद गोप नामक प्रासी महात्मा हुए, उस गोप को परम सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई। हे अनंग, मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया। तब मैंने उन कन्याओं को मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए कहा।
मेरे कहने पर उन कन्याओं ने विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया। फिर कन्याओं ने पूजन करके हविष्यान भोजन किया और नमस्कार किया। हे अनंग, इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने पर मैं प्रसन्न हो गया। मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दे दिया। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास में पूरे कर्म करने चाहिए। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं गीता के प्रथम अध्याय की कथा। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार न हुआ, तब महाभारत का युद्ध अवश्य हो गया। कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ डटी। उस समय दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र के मन में युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से कहा, ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतूहल देखना चाहता हूँ। इस पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाराज धृतराष्ट्र को नम्रता पूर्वक समझाते हुए कहा, हे राजन, आप नेत्रहीन होने के कारण युद्ध देखने में असमर्थ हैं, अतः वहां जाकर आप किसी प्रकार का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। मुनिवर, यह सत्य है कि मैं आज जन्मा नेत्रहीन हूँ, लेकिन मुझ में श्रवण शक्ति तो है ही। भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा। तब महर्षि वेद व्यास जी बोले, राजन, युद्ध भूमि में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो यहीं महल में बैठकर युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत जान सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय यहाँ बैठे बैठे ही आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुना देगा। महर्षि वेद व्यास जी के यह शब्द सुनकर संजय विस्मित होकर उनके सम्मुख जाकर श्रद्धा से नतमस्तक होता हुआ निवेदन करने लगा, हे मुनिवर, यह कैसे संभव है? महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं हस्तिनापुर में महाराज की सेवा में रहूंगा। प्रभु, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए कैसे संभव होगा? कृपया सेवक पर दया करके कोई उचित उपाय बताएं। संजय के बार बार अनुनय विनय करने पर वेद व्यास जी बोले, वैसे चिंतित मत हो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरी कृपा और अपने दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे और महाराज के समक्ष विस्तार से उनका वर्णन भी कर सकोगे। महर्षि वेद व्यास जी के वरदान से संजय दिव्य दृष्टिवान हो गया। फिर पलक झपकते ही वेद व्यास जी आंखों से ओझल हो गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अछौड़ी सेना पांडवों की और 11 अछौड़ी सेना कौरवों की आमने सामने आ डटी। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है? मुझे विस्तार से बताओ। संजय ने महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा वरदान में मिली दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र की ओर चेहरा घुमाकर कहा, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अछौड़ी सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और यह देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद दूत धृष्टपुत्र ने की है। उसके साथ साथ पांडु सेना में भी बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुर्धर और शूरवीर अर्जुन है। उसके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युधान, महारथी राजा द्रुपद, राजा विराट, चेकितान, महाप्रकर्मी ध्रुव केतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरुजीत, विक्रांत, नरश्रेष्ठ सैव्य, युद्धामन्यु, महावीर उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। यह सभी एक से बढ़कर एक महारथी और युद्ध कला में प्रवीण हैं। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह हैं। मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाला मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण है। युद्ध विजेता कृपाचारी और महाबलशाली अश्वत्थामा, जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और भी महाबली योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। संख्या में हमारी सेना 4 अछौड़ी अधिक है। हमारी सेना के रक्षक व सेना नायक भीष्म पितामह है और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें।
दुर्योधन का यह संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन से उत्साह में वृद्धि करने के लिए सिंह की गर्जना के समान शंखनाद किया, जिससे कौरवों की सेना में काफी जोश का संचार हुआ है। उसके पश्चात अन्य वाद्य यंत्र, मृदंग, ढोल, रणसिंगा आदि बजने लगे हैं, जिससे वातावरण में भय उत्पन्न होने लगा है। संजय बोला, हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों से शंखनाद किया। इसी प्रकार भीम ने, पौंड्र, युधिष्ठिर ने, अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने घोष व मणिपुष्पक नामक शंखों से शंखनाद किया। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, वह रत्न जड़ित एवं स्वर्ण निर्मित है। जब उस रथ के पहिए घूमते हैं तो उनके चलने से मेघों की गर्जन के समान ध्वनि उत्पन्न होती है। रथ के घोड़े रुई के समान सफेद हैं, घोड़ों के मुख अति सुंदर हैं। ऐसे सुंदर घोड़ों के रथ पर सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं तथा अयोध्या के स्थान पर श्री कृष्ण भक्त अर्जुन हैं। हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य योद्धाओं का हृदय छलनी हो गया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर सिर ऊपर उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दें। मैं यह देखना चाहता हूँ कि अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमसे कौन कौन योद्धा युद्ध करने आया है। अपने बुद्धिहीन भ्राता दुर्योधन का हित चाहने वाले जो महाबली इस युद्ध भूमि में आए हैं, एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। कुछ पल खामोश रहने के बाद संजय बोला, हे हस्तिनापुर नरेश, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एक अर्चित कौरवों और उनके बलशाली योद्धाओं को भली भांति देख। अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत से योद्धा देखे। उसमें से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, ससुर, पुत्र पौत्र और अपने अन्य मित्रों को उन सेना में देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। वह दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूबा जा रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़े जा रहे हैं, जीवा सूख रही है, मेरे शरीर का रोम रोम कांप रहा है, मेरे शरीर में ज्वाला सी धधक रही है, मेरा धनुष बाण मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी टांगे मेरे जिस्म का बोझ उठाने में सक्षम नहीं हो रही है। हे केशव, एक भी सगुन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सब अपसगुन लग रहे हैं। इस युद्ध भूमि में मेरे सब अपने हैं, मेरे भाई हैं। भाई बंधुओं का वध करके मैं कैसे अपने कल्याण की आशा रखूं? हे पृथ्वी बल्लभ, मैं अपने आत्मजनों का वध करके विजय नहीं चाहता। मुझे न राज्य चाहिए न ही सुख। ऐसे राज्य सुख भोग का क्या लाभ, जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र, पौत्र एवं अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हों, वहाँ मेरा धनुष कैसे उठेगा? हे मधुसूदन, मुझे इन पर दया आ रही है। यदि मुझे त्रिलोक का भी राज्य मिले तब भी मुझसे इनका वध करने का साहस नहीं होगा। हे देवकी नंदन, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन दुष्टों को मारकर तो हम पापी कहलाएंगे। मैं मानता हूँ कि यह महापापी हैं, घोर अपराध किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी यह वध के योग्य नहीं है। हे भक्तवत्सल्य, स्वजनों का वध करके हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं? यह मुक्ति का मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्र के यह पुत्र राजमोह के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। यदि इन्हें कुल को नष्ट करने या अपने मित्रों के साथ कपट करने में दोष नजर नहीं आता तो क्या इनकी बात मैं भी सिर्फ सत्ता लोलुपता को ही देखूं? हे श्री कृष्ण, मैं कुल का नाश होते कैसे देख सकूंगा? कुल का नाश होने से पुरातन काल से चला आ रहा हमारा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और जब धर्म का नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां कुल कलंकित और बेविचारणी हो जाती हैं, जिनकी कोख से वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसी वर्ण संकर संतान ही कुल को नरक की आग में ढकेल देती है। श्राद्ध, तर्पण आदि तथा मोक्ष के रास्ते लोप हो जाते हैं, जिससे पीतर उत्तम लोकों से गिरकर दुर्गत को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, जिसके द्वारा कुल का नाश हुआ या जो कुल का नाश का कारण बना, उसके सिर पर पूरे कुल के पाप आ जाते हैं। वह कुल नाशक सदैव नरक ही भोगता है। यह न्याय शास्त्र का सार है। अर्जुन पश्चाताप की धधकती ज्वाला में जलने लगा और दुखी मन से कहने लगा, देखो भाइयों, राज्य और सुख के
प्रलोभन में मैं अपने ही कुल का नाश करने जा रहा था। नहीं, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र विहीन होकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के सामने जाऊंगा। उनके हाथों में शस्त्र होंगे और मैं निहत्था उनके सम्मुख खड़ा रहूंगा। यदि शस्त्रहीन देखकर वे मुझे मार भी देंगे तो इसमें मेरा कल्याण ही होगा। अर्जुन के द्वारा शस्त्र रखने पर संजय ने फिर कहा, हे राजन, अर्जुन ने शोक विह्वल होकर अपने शस्त्र त्याग दिए हैं और लगभग अचेत अवस्था में बैठ गया है। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पहले अध्याय का महात्म्य। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा, हे देवाधिदेव, आपके अंदर ऐसा कौन सा ज्ञान स्रोत छिपा हुआ है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बल पर गंगा जी आपके सिर पर विराजमान हैं? आप अपने शरीर पर विभूति रमाए हैं, मृगछाला धारण किए हुए हैं और गले में सर्पों एवं मुंडों को धारण किए हुए हैं। मुझे आप किसी भी हाल में पवित्र दिखाई नहीं देते, अतः आप मुझे उस ज्ञान से अवगत कराइए जिससे आप अंदर से पवित्र एवं पूजनीय हैं। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, यदि तुम मेरे अंदर के ज्ञान की बात को जानना चाहती हो तो सुनो। जिस ज्ञान के बल पर मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहरी कर्म भी कष्ट नहीं पहुँचाते, उसका रहस्य गीता का ज्ञान है। मैं उस ज्ञान का हृदय से ध्यान करता हूँ। पार्वती जी विस्मित होकर पूछी, हे नाथ, आप जिस ज्ञान को इतना उत्तम बता रहे हैं उसे मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे उमा, इस ज्ञान के द्वारा बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन श्री विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर नेत्र मूंदे आनंद में मग्न थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। उस समय लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आप प्रायः निद्रा में लीन रहते हैं। आप तो स्वयं नारायण हैं। आपके नेत्र मुझे देखकर मुझे घोर आश्चर्य होता है। इसका रहस्य क्या है? लक्ष्मी जी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और बोले, हे प्रिय, न मुझे निद्रा सताती है न ही आलस्य। मैं तुम्हें निद्रा मग्न अवश्य दिखाई देता हूँ। मैं तो सदैव भगवान गीता में जो ज्ञान है उसी ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। यह अनमोल ज्ञान जिसके हृदय में उपजता है वह जीव हमेशा आनंदित रहता है। वह जीवन के हर दुख एवं कलेश से मुक्त रहता है। जिस प्रकार मेरे 24 अवतार साकार रूप है, उसी प्रकार गीता भी मेरा शब्द अवतार है। गीता में मेरा हर अंग है। यह अंग क्रम इस प्रकार है। गीता का पहले से 5वां अध्याय मेरा मुख है, 6 से 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11 से 15 अध्याय मेरा हृदय एवं मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के समस्त श्लोक मेरी नाड़ियां हैं तथा अच आदि रोम है। इसी प्रकार गीता मेरी ही शब्द अवतार है। मैं अपनी इस शब्दारूपी गीता के अर्थ को मन से विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। गीता का ज्ञान होने से पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुम्हें पहले अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि प्रिय सुनो, एक प्राणी क्षुद्र वर्ग में जन्मा था जो चंडाल का काम करता था। तेल और नमक बेचना उसका व्यापार था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। वह हर रोज बकरी चराने जाया करता था। एक दिन जब वह बकरी चराने गया तो वृक्ष से पत्ते तोड़ करते समय एक सर्प न जाने कहां से निकला और उसने उसे डस लिया। सर्प के डसते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस अकाल मृत्यु के पश्चात उसने कई योनियों में जन्म लेकर नरक भोगा और अंततः एक बैल की योनि में जन्म लिया। वह बैल एक भिक्षुक के हाथों बिक गया। भिक्षुक उस बैल की पीठ पर चढ़कर भिक्षा मांगने जाया करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शाम होने पर वह बैल को घर के बाहर द्वार पर बांध देता था। बैल दिन भर मेहनत करता और मालिक को पीठ पर लादे घूमता फिरता, लेकिन शाम को भिक्षुक उसके आगे इतना भूसा डालता था जो कि उसकी भूख शांत करने के लिए अपर्याप्त था। अगले दिन फिर वह भिक्षुक बैल के पीठ पर सवार होकर भिक्षा मांगने चला जाता। दिन इसी प्रकार गुजरते चले गए। एक दिन भूख से व्याकुल बैल रास्ते में ही गिर पड़ा। वह भूख से तड़पता हुआ मरने वाला था, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। वहां एकत्रित लोग उस पर दया करके उसकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कोई अपने तीर्थ का फल देता, कोई अपने द्वारा किए गए व्रतों का फल उसे देता, मगर बैल तड़पता रहा और उसके प्राण नहीं निकल पाए। अचानक एक दिन वहां एक पतिता स्त्री आई। उसने दिल से भगवान की स्तुति की और मन ही मन बोली, हे भगवान, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया हो तो इस मरणासन बैल को मुक्ति मिल जाए।
पतिता द्वारा मन ही मन यह शब्द कहते ही बैल के प्राण निकल गए और वह उस योनि से मुक्ति पा लिया। उस बैल का अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ, लेकिन वह अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात भूल नहीं पाया। ब्राह्मण ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके ज्ञानी पिता ब्राह्मण द्वारा उसे शिक्षा प्राप्त होती रही। जब वह युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की बात याद आई। उसे याद आया कि एक पतिता स्त्री के किसी अच्छे कर्म के कारण ही उसके कंठ में अटके प्राण निकले थे और उसने बैल की योनि से मुक्ति पाई थी। यह सोचता हुआ सुशर्मा उस पतिता स्त्री के द्वार तक जा पहुंचा। पतिता स्त्री जब द्वार पर आई तो उसने अनजाने युवक को दरवाजे पर खड़ा देखकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस कारण बस आए हैं? तुमने मुझे पहचाना नहीं? सुशर्मा ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, पतिता स्त्री ने विस्मित स्वर से कहा। मैं सुशर्मा हूँ, उसने कहा, और मैं एक वेश्या हूँ। पतिता स्त्री ने बगैर झिझक से कहा, याद करो, तुमने एक बैल को उसके कंठ में अटके प्राणों से मुक्ति दिलाई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन पतिता स्त्री उसे आश्चर्य से देखती रह गई। मैं वही बैल हूँ, अब एक ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ। हे देवी, जब मैं वृषभ योनि में मृत्यु के कारण संघर्ष कर रहा था तब वह तुम्हारा कौन सा पुण्य अथवा दान था जिससे मुझे मुक्ति मिली थी? सुशर्मा ने पूछा। मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य या दान किया हो यह मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक तोता है। वह प्रातः काल जो कुछ भी बोलता है मैं उसे बड़े ध्यान से सुनती हूँ और तोते के उन्हीं स्वरों का फल मैंने तुम्हें दिया था। तोते की प्रातः काल की बाड़ी का रहस्य जानने के लिए सुशर्मा और पतिता स्त्री दोनों तोते के पास आए। सुशर्मा ने तोते से पूछा, हे सुख, तुम प्रातः काल क्या बोलते हो? तोता भी पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र था और उसे भी विगत जन्म की हर बात याद थी। उसने पिछले जन्म में पिता द्वारा कंठस्थ कराए गए गीता के प्रथम अध्याय के विषय में बताते हुए कहा, मैं अपने आप को गीता के ज्ञान का प्रखंड पंडित समझने लगा और इसी गर्व में मैं बड़े बड़े विद्वानों का अपमान कर देता था। एक दिन एक गीता पाठी ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तू आगामी जन्म में सुख योनि को प्राप्त होगा। इसी कारण मैं तोते की योनि में आ पहुंचा हूँ। एक दिन मैं एक शिकारी के जाल में फंस गया और उसने मुझे एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण ने मेरी परवरिश बेटे की तरह करी। वह ब्राह्मण प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ श्रद्धा के साथ किया करता था। मुझे गीता का यह अध्याय पूर्व जन्म से ही कंठस्थ था। ब्राह्मण के घर रहने से यह लाभ अवश्य हुआ कि गीता का प्रथम अध्याय पूर्व जन्म से लेकर अब तक भूला नहीं हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन ब्राह्मण के घर में एक चोर आया। ब्राह्मण दयावान और गरीब था। उसके घर और कुछ मिला तो नहीं, वह मुझे ही पिंजरे सहित उठा ले आया और इस पतिता स्त्री के यहाँ छोड़ गया। यह पतिता उसकी प्रेयसी थी। उसी दिन से हर रोज प्रातः काल के समय मैं गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ और यह पतिता स्त्री उसका श्रवण करती है, जबकि इसे यह नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गीता के प्रथम अध्याय को मात्र सुन लेने से ही इसे इतना पुण्य मिला कि वह पुण्य बैल की योनि में अटकी सांसों को मुक्ति प्रदान करने में सहायक हुआ और तुझे पुरुष योनि में जन्म मिला। उसके पश्चात पतिता स्त्री तथा ब्राह्मण पुत्र प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो जाने अनजाने में भी गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। इसका फल अमूल्य है और यही पहले अध्याय का महात्म्य है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।